पार्शियल फ्रैक्शन। अब हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की। इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है हमारे पास, जो डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यू ऑफ एक्स जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है लो, यानी एक्स का स्क्वायर है, जो न्यूमरेटर में है वो है एक्स का क्यूब। जबकि जब हम पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं तो हमें पहले उसके लिए प्रॉपर फॉर्म प्रॉपर रैशनल बनाना पड़ता है, उसको प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। उसमें ये होगा कि जो ऊपर टर्म होगी हमारे पास न्यूमरेटर की वो लेस देन होनी चाहिए डिनोमिनेटर से, यानी यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है, इक्वल भी नहीं होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर एक्स जब आएगी हमारे पास वैल्यू तब हम उसका पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। इसमें हम जब करेंगे 2x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, 6x का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर माइनस 7। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम 3x से, 3x मल्टीप्लाई बाय 2x का स्क्वायर, 6x का क्यूब माइनस जब 3x का स्क्वायर, जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3x, तो हम माइनस 3x साइड पर लिख लेते हैं, माइनस 3x। अब हमें पता है डिवीजन में हमारे पास जो है साइन चेंज हो जाती हैं, ये पॉजिटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव, ये टर्म कैंसिल। 5 3 8 एक्स का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगी प्लस 3x और ये माइनस 7 एज इट इज़। अब हमारे पास आ रहा है एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा एक्स के स्क्वायर से, तो हमें अब यहाँ पर दोबारा इसको एक बार और इसको कैंसिल करेंगे। तो अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, 2 4 से कर देते हैं, प्लस 4, 4 2 का 8x का स्क्वायर, 4 जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई माइनस 4x माइनस 4x, और जब इसे मल्टीप्लाई तो माइनस 4 प्लस प्लस नेगेटिव, ये टर्म हो जाएगी हमारे पास कैंसिल। हमारे पास क्या बचेगा 7x और माइनस 3। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, 6x का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2x का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू, जो होगा हमारे पास 3x प्लस 4, ये एज इट इज़ प्लस, इसके साथ हम प्लस करेंगे, प्लस 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाय ये टर्म जो भी है हमारे पास 2x का स्क्वायर माइनस x माइनस 1। अब हमारे पास जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करना है, इसका जो फाइंड करना था हमारे पास, हमने डिवीजन मेथड करके इसको बना लिया, प्रॉपर में बना लिया हमने इसको। अब ये हमारे पास है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अब ये तो हमें ज़रूरत नहीं है सॉल्व करने की, इसको तो हम छोड़ देंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू, इसके हम बना लेंगे माइनस 1, इसका जो फैक्टर बनेगा हमारे पास 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाय, मैं डायरेक्ट लिखूँगा इसका 2x प्लस 1 और x माइनस 1, ये हमारे पास इसके फैक्टर बने। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, a ओवर 2x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1, ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा ये तो ये हमारे पास ये आ गया। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 x माइनस 1 फ्रॉम बोथ साइड पे। जब मल्टीप्लाई करेंगे ये तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 1, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो a के साथ क्या बचेगा x माइनस 1 प्लस b x माइनस 1 कैंसिल 2x प्लस 1, ये हमारे पास आ जाएगा। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 1।
अब हम इसमें सॉल्व करेंगे तो इस एक बार हम इस टर्म को इज इक्वल टू 0 रखेंगे, एक बार इस टर्म को इज इक्वल टू 0 रखेंगे. सॉल्विंग द इक्वेशन 1, सो 2x plus 1 is equal to 0 means x is equal to minus 1 by 2. Put in equation 1. जब 1 में पुट करेंगे तो 7 minus 1 by 2 minus 3 is equal to a minus 1 by 2 minus 1 plus b 2 minus 1 by 2 प्लस 1. तो 2 से कैंसिल, -1 + 1 ये हमारे पास हो जाएगा 0. तो हमारे पास क्या बचेगा, -7/2 -3 इज इक्वल टू a -1 - 2 डिवाइडेड बाई 2. बाकी सॉल्व करते हैं. ये आ जाएगा हमारे पास -7 - 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू a -3/2 -13 डिवाइड बाई 2. जब ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई बाय 2/3. नेगेटिव है, नेगेटिव इज इक्वल टू a. 2 से कैंसिल, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास इसमें 13/2 सॉरी 13/3 इज इक्वल टू a. a की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी. अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे b की, तो हम रखेंगे 0. x - 1 इज इक्वल टू 0. x - 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 1. या और लिख देते हैं. जब हम इसमें इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास आ जाएगा 7 1 - 3 इज इक्वल टू a 1 - 1 प्लस b 2 1 प्लस 1. ये 0 हो जाएगा हमारे पास कैंसिल होके. 7 - 3 4 इज इक्वल टू b 2 1 का 2 2 1 3 आ जाएगा हमारे पास. ये नाउ द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 4/3. अब जो a और b की वैल्यू आई है वो हम इसमें पुट कर देंगे इस वैल्यू में. हमारे पास क्या था, ये 7x - 3 डिवाइडेड बाय, इसको मैं इसमें लिख देता हूँ 2x का स्क्वायर -x - 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास क्या है 13/3 डिवाइडेड बाय 2x + 1 प्लस b की वैल्यू 4/3 डिवाइडेड बाय x - 1. ये हमारे पास इसकी जो हमने पार्शियल निकाला है वो इसकी हमारे पास ये आया. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस तरह लिख देंगे 13 डिवाइडेड बाय 3 2x + 1 प्लस 4/3 x - 1. ये हमारे पास आ गया. जो हमारे पास लास्ट होगा पार्शियल फ्रैक्शन, हैंस जो हमारे पास था क्वेश्चन था हमारे पास 6x का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर -7 डिवाइडेड बाय 2x का स्क्वायर -x - 1 इज इक्वल टू, ये इक्वल आया था 3x + 4 प्लस जो ये हमने निकाला है अभी वो हमारे पास आया ये प्लस 13 डिवाइडेड बाय 3 2x + 1 प्लस 4/3 x - 1. हमारे पास फाइनल आंसर. इसको अगर हम सॉल्व करें एलसीएम लेके तो हमारे पास यही आंसर आएगा.